हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर मैटर अराउंड अस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर मैटर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस लेक्चर का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टूडेंट, हमने इसके जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने मैटर को क्लासिफाई किया था उसके फिजिकल नेचर के बेस में। उसमें हमने मैटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। आज हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे उसके केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर को डिस्कस किया, ऐसा कोई चीज़ जिसका मास हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, जिसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन पार्टिकलों को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने मैटर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखे थे, जैसे कि इन पार्टिकलों के बीच में गैप होता है, ये पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं और ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट उसमें हमने मैटर को फिजिकल करैक्टर के बेस पे क्लासिफाई किया था, और इस चैप्टर में हम मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। मैटर को केमिकल कंपोजिशन के बेस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, सेकंड है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को भी 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एलिमेंट, सेकंड है कंपाउंड। इम्प्योर भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इन टॉपिकों को डीपली डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए, कोई ऐसा सब्सटेंस जो केवल सॉलिड सॉलिड पार्टिकल से मिलके बना हो, या केवल लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल से बना हो, या गैस गैस के पार्टिकल से मिलके बना हो, इसको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में 2 टाइप का होगा, एक होगा एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केवल एक टाइप के ही एटम से मिलके बना हो, और एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड साइज सेम होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि एलिमेंट क्या होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो। एग्जाम्पल के लिए, ये कोई आयरन की रॉड है, ठीक है, तो इसके जो सबसे छोटे पार्टिकल होंगे ये सब क्या होंगे, Fe एटम, इसको हम बोलते हैं आयरन। सही, इसी के एटम से मिलके बना हो। यहाँ पे जो ये छोटा सा पार्टिकल है ये भी Fe होगा, ये भी Fe होगा, ये भी Fe होगा, ये भी Fe होगा। सही है, तो एलिमेंट क्या हुआ, जो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो। ठीक है, एटम को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल एंड थर्ड है मेटलॉइड। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं। मेटल की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है, नॉन मेटल की कुछ खास नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। मेटल की जो डक्टिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, नॉन मेटल की नहीं होती है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, नॉन मेटल का यूजली लो होता है। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नॉन मेटल का लो होता है। मेटल की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंटों को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। आप ये देखिए H2O, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये क्या बनाएंगे, एक फिक्स रेशियो में हो रहे हैं। आप जब भी हाइड्रोजन मतलब वाटर की बात करते हो तो H2H2O होता है, तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2:1 में होता है। तो जब भी हम किसी भी 2 एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट और कंपाउंड में कुछ डिफरेंस। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि जो एलिमेंट होता है वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है, और कंपाउंड क्या है, 2 और मोर टाइप के एटम से मिलके बना होगा। ठीक है, एलिमेंटों को हम और सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है यहाँ पे मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों को मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। कंपाउंड क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों को किसी फिक्स रेशियो में मिलाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। और अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंटों को ऐसे ही मिला देते हैं, उसमें कोई रेशियो नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आप एग्जांपल लीजिए, आप वाटर और चीनी को मिलाते हो तो वहाँ पे आपका कोई रेशियो नहीं रहता ना, तो उसको आप क्या कहोगे, इम्प्योर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको मिक्सचर और कंपाउंड में कुछ डिफरेंस दिख जाएगा। तो मिक्सचर क्या हो गया, जब हम टू और मोर एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करेंगे तो वो क्या बनेगा, कंपाउंड। और अगर हम केवल ऐसी टू एलिमेंटों को मिक्स कर देंगे तो वो क्या बनेगा, मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मिक्सचर भी टू टाइप का होगा, एक होगा होमोजीनियस, दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस भी टू टाइप का होगा, ट्रू सॉल्यूशन एंड एलॉय। हेट्रोजीनियस भी दो टाइप का होता है, एक होगा कोलाइडी सॉल्यूशन, दूसरा होगा सस्पेंशन सॉल्यूशन। होमोजीनियस क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें से जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर चीनी और पानी का मिक्सचर बनाते हो तो अगर एक बार वो मिक्सचर बन गया तो आप उसमें से चीनी को अलग नहीं कर सकते हो, तो इसको हम कहेंगे होमोजीनियस। सही है, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, वहीं हेट्रोजीनियस में क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल के लिए, आपने पानी और रेते को मिक्स किया तो आप उस रेते को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या हो गया, ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो हो गया होमोजीनियस। एग्जाम्पल क्या है, चीनी और पानी का मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या हुआ, ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, रेते और पानी को अगर आप सैंड को वाटर में डालते हो तो सैंड को आप इजीली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, तो वो क्या बन गया, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में भी दो टाइप, सॉल्यूशन के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन में टू सब्सटेंस होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। ये आप डायग्राम में देखिए, ये सॉल्यूशन है, इसमें जो ये रेड रेड आपको दिख रहा होगा ये क्या है, सॉल्यूट। और जो ये वाटर है ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो लेस अमाउंट में होगा, किसमें, सॉल्यूशन में, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। और जो लार्ज अमाउंट में हो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, ये वाटर है जो ये नीला दिख रहा है, और जो ये रेड रेड है ये क्या है, शुगर है या चीनी के दाने हैं। तो ये लेस अमाउंट में है, चीनी लेस अमाउंट में है, और ये वाटर क्या है, लार्ज अमाउंट में है। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, चीनी क्या होगी, सॉल्यूट। तो सिंपल है, जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में हो वो होगा सॉल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे किसके बेस पे, सॉल्यूट के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिवाइड करेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन में हम और सॉल्वेंट नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल देखिए, ये आपने वाटर लिया, ठीक है, ये आपका वाटर है, इसमें आपने क्या किया, शुगर को डिसॉल्व किया, लेकिन अब आप और ज़्यादा यहाँ पे शुगर को इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आप मैंने क्या बोला, ये आपका वाटर है, ठीक है, इसमें आपने शुगर को डिसॉल्व किया है, लेकिन अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि आप यहाँ पे और शुगर को इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अदर है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये आपका वाटर है, इसमें आपने चीनी को डिसॉल्व किया है, लेकिन आप और अमाउंट इसमें डिसॉल्व कर सकते हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड। सही है, तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड से लेस वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर आप किसी सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड।
नेक्स्ट आता सुपर सैचुरेटेड। अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में, सही है, सैचुरेटेड कंडीशन से ज़्यादा सॉल्वेंट इसमें डाल दिया तो आप उसको क्या कहोगे, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है। नेक्स्ट है हम सॉल्वेंट के बेस पे सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट आता है एक्वा सॉल्यूशन, सेकंड आता है नॉन एक्वा सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन क्या है, अगर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, तो वो क्या हो गया, एक्वा सॉल्यूशन। वहीं अगर कोई जो ये आपका सॉल्वेंट है वो वाटर ना होके ऑयल हो गया या आपका मिल्क हो गया, कोई अदर है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैटर को डिवाइड किया किसके बेस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। फर्स्ट हुआ प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट हुआ इम्प्योर सब्सटेंस। फिर हमने प्योर सब्सटेंस को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इम्प्योर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। फिर प्योर सब्सटेंस क्या था, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो। फर्स्ट था एलिमेंट। एलिमेंट क्या हो गया, जो एक ही टाइप के एटम से मिला हो, और एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, एलिमेंट का। फिर हमने एलिमेंट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें क्या था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। नेक्स्ट हमने देखा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब हम 2 एलिमेंट को किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, H2O, CO2। फिर हमने देखा था इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। जब क्या होता है, जब हम 2 एलिमेंटों को मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे हम कोई रेशियो नहीं होता, हम क्या करते हैं, किसी भी 2 एलिमेंटों को मिक्स कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप का था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या हो गया, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। सिंपल आप बोल सकते हो, ऐसा मिक्सचर जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। एग्जांपल क्या था, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन। नेक्स्ट था हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम इजीली सेपरेट कर सके उसको हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। एग्जांपल क्या था, सैंड एंड शुगर, सैंड एंड वाटर। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे सॉल्यूशन के टू टू कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या था, वाटर है, वाटर में आपने क्या हुआ, लेस अमाउंट में है शुगर एंड लार्ज अमाउंट में है वाटर, तो शुगर क्या होगा, सॉल्यूट, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है। और अगर वाटर कम अमाउंट में होगा तो वाटर हो जाएगा सॉल्यूट, एंड शुगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो शुगर हो जाएगा सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमने सॉल्यूट के बेस पे सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंडीशन ऐसी है जब हम और सॉल्वेंट क्या करेंगे, डिजोल्व नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन में, तो हो गया सैचुरेटेड। नेक्स्ट था अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या था कि हम और अमाउंट सॉल्यूशन में डिजोल्व कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड क्या था कि हमने सैचुरेटेड से ज़्यादा कंडीशन का सॉल्वेंट डिजोल्व कर दिया। नेक्स्ट हमने सॉल्वेंट के बेस पे सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक्वा सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन क्या हुआ, जब वाटर क्या हो, सॉल्वेंट हो। नॉन एक्वा सॉल्यूशन में क्या था, जब वाटर क्या हो, वाटर सॉल्वेंट नहीं हो। ठीक है। और एक्वा सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, शुगर इन वाटर, और नॉन एक्वा सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, शुगर इन मिल्क। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है मास परसेंटेज का एक फॉर्मूला और है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक फॉर्मूला और है वॉल्यूम परसेंटेज का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। आप इसका एक न्यूमेरिकल देखिए, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। कोई सॉल्यूशन है, उसमें 40 ग्राम क्या है, सॉल्ट है, एंड 320 ग्राम वाटर है, सही है। तो हमने मास परसेंटेज इसका कैलकुलेट करना है। तो हमने बोला था सॉल्यूशन में जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो होगा सॉल्वेंट।
तो यहाँ पे आपका 40 ग्राम क्या दिया है, सॉल्यूट अपॉन 40 प्लस 320, ये अभी आपने फॉर्मूला देखा, सही है। तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन 360 इंटू 100। तो जब आपका ये 4 से 4 कट होगा, ये 9 से कट होगा, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 9। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 11.1 अपॉन 9% आपका क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने फिर से मास परसेंटेज निकालना है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो सिंपल सी बात है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सॉल्यूट वाला। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 16 अपॉन 16 प्लस 100 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा 16 अपॉन 100, 16 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये क्या आएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन 16 प्लस 100 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 116 इंटू 100, सही है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप वॉल्यूम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एलॉय। एलॉय क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स करते हैं या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करते हैं ताकि हमें डिजायर प्रॉपर्टी मिल सके। एलॉय को हम फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपका ब्रास है या ब्रॉन्ज है, तो आप इसको फिजिकली इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइडी सॉल्यूशन। कोलाइडी सॉल्यूशन एक होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल यूनिफॉर्मली सेपरेट होते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इनको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है या कोई लाइट की बीम जो इस कोलाइडी सॉल्यूशन से पास हो, तो उससे हम कोलाइडी सॉल्यूशन के पार्टिकलों को देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ब्राउनी मूवमेंट। तो ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है, जो कोलाइडी सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, जिगजैग वे में, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनी मूवमेंट। ब्राउनी मूवमेंट को हम कैसे देख सकते हैं, ये हम कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या तो अगर हम कोई लाइट की बीम कोलाइडी सॉल्यूशन से पास कराएं तब हम ब्राउनी मूवमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। जब हम किसी लाइट की स्ट्रॉन्ग बीम को कोलाइडी सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो हमें कोलाइडी सॉल्यूशन जो ये बीम का पाथ होता है वो क्या होता है, विजिबल होता है। सही है, इसका रीज़न क्या है कि जो लाइट की बीम होती है वो उसका क्या हो जाता है, स्केटिंग हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, जो बीम का पाथ होता है वो विजिबल दिखाई देता है। ठीक है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो हमने देखा जब हम किसी लाइट की बीम को कोलाइडी सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो बीम का पाथ हमें विजिबल होता है। इसका रीज़न क्या है, लाइट बीम का स्केटिंग होना। ठीक है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये कोई कोलाइडी सॉल्यूशन है, इसमें से हमने लाइट की बीम को पास कराया, तो जो ये पाथ है ये किसका, बीम का, वो क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोलाइडी सॉल्यूशन की, तो वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट तो यह है कि जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट जो ये साइज होता है कोलाइडी सॉल्यूशन को, उसको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लाइट की बीम को कोलाइडी सॉल्यूशन से पास कराएं तो जो कोलाइडी सॉल्यूशन का पाथ होगा वो क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। सही है, सस्पेंशन सॉल्यूशन भी क्या होता है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकलों को हम नॉर्मल आइज से देख सकते हैं और ये पार्टिकल क्या होते हैं, सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट तो क्या है, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसके पार्टिकलों को हम क्या करते हैं, नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर से एक इम्पॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन बनता है कि सस्पेंशन सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस बताओ।
तो जो फर्स्ट है जो पार्टिकल का साइज, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकलों का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। कोलाइडी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडी सॉल्यूशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। सही है। जो ये सॉल्यूशन है इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। कोलाइडी सॉल्यूशन को फिल्टर करना इम्पॉसिबल है और सॉल्यूशन को भी फिल्टर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट है जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है ये लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करता है। सही है। कोलाइडी सॉल्यूशन भी लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा वहाँ पे आपको ब्राउनी मूवमेंट दिख जाएगी, कोलाइडी सॉल्यूशन में भी आपको ब्राउनी मूवमेंट दिख जाएगी, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में आपको ब्राउनी मूवमेंट नहीं दिखेगा। ठीक है। ये आप डायग्राम में देखिए, ये फर्स्ट है, ये क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पे पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं क्योंकि इनका साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से छोटा। नेक्स्ट क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन, जिसके पार्टिकल क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बड़े हैं और सस्पेंशन सॉल्यूशन के कंपैरिजन में छोटे हैं। ये है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है, 100 नैनोमीटर से बड़े। ठीक है। यहाँ पर से कुछ ये इम्पोर्टेंट है जिसमें हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्स बनाते हैं, जिसमें इसके नेचर के बेस पे अगर आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी आपका सॉलिड है तो आप इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एलॉय। नेक्स्ट है अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो इसको हम बोलेंगे सोल। ठीक है। सॉलिड और सॉलिड को आप क्या बोल लेते हैं, सॉलिड सोल, और सॉलिड और लिक्विड को सोल, और सॉलिड और गैस को एरोसोल। ठीक है। लिक्विड और सॉलिड को जेल, लिक्विड और लिक्विड को इमल्सन। यहाँ पर से जो ये लिक्विड और लिक्विड वाला है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है अगर आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमल्सन। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, मिल्क एंड बटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया है, आपको इसको सेपरेट करना है, तो आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसका फर्स्ट मेथड है, आप जो सॉल्यूशन है इसको 5 तरीके से सेपरेट कर सकते हो। फर्स्ट है फिल्टराइजेशन, सेकंड है इवेपर, थर्ड है आपका सब्लिमेशन, फोर्थ है सिंपल डेस्टिलेशन, नेक्स्ट है फ्रैक्शन डेस्टिलेशन। फिल्टराइजेशन में क्या होता है, अगर आप सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है, इसमें आप फिल्टर पेपर का यूज करते हैं जो सॉलिड पार्टिकल है उनको सेपरेट करने के लिए। आप ये डायग्राम में देखिए, आपका यहाँ पे सैंड और वाटर का मिक्सचर है, यहाँ पे आप फिल्टर पेपर यूज करोगे जिससे आपका सैंड अलग हो जाए और वाटर अलग हो जाए। ठीक है। तो फिल्टराइजेशन में क्या होता है, आप लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकलों को सेपरेट करते हो फिल्टर पेपर का यूज करके। नेक्स्ट है इवेपराइजेशन। इवेपराइजेशन क्या होता है, जब सॉलिड और लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिक्सचर को बॉईल करेंगे जिससे जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो क्या हो जाए, इवेपर हो जाए और स्टीम में चेंज हो जाए। और नेक्स्ट हमारा इस जो स्टीम में हमने चेंज किया इसको हम अलग से कलेक्ट कर देंगे और जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है उनको हम अलग से कलेक्ट कर देंगे। ठीक है। इस तरीके का जो इवेपोरेशन वाला प्रोसेस है इसमें हम किस में यूज करते हैं, अगर हमारा साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर हो। तो जो इवेपोरेशन वाली प्रोसेस है वो जनरली सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है तो आप इसको हीट अप करोगे तो वाटर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इवेपर हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब दो सॉलिड पार्टिकल मिक्स होते हैं तो इसको सेपरेट करने के लिए आप सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज करते हो। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस में क्या होंगे, आपके दो टाइप के पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल क्या होगा, सीधा सब्लिमेशन हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में चेंज हो जाएगा, और एक पार्टिकल आपका
आपके पास बच जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल डेस्टिलेशन। सिंपल डेस्टिलेशन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का कॉम्बिनेशन होता है। ये जनरली दो लिक्विडों को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। हम जनरली जो ये सी वाटर होता है इसको ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करने के लिए सिंपल डेस्टिलेशन का यूज करते हैं। और इस मेथड का यूज जब दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा हो वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। इस मेथड में जनरली क्या होता है, टू लिक्विड हैं, इनको हम बॉईल करेंगे तो ये क्या होंगे, इवेपर में चेंज होंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, इवेपर में चेंज होने के बाद इनको अलग से कंडेंस कर देंगे। ठीक है। दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, दोनों को अलग अलग इवेपर होकर अलग अलग हम कंडेंस करेंगे। सही है। तो ये ईजिली सेपरेट हो जाएंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिंपल डेस्टिलेशन में हम टू लिक्विड को सेपरेट करते हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो 25 केल्विन से ज़्यादा होगा। डेस्टिलेशन में टू प्रोसेस होती है, एक होता है इवेपोरेशन, दूसरा होता है कंडेंस। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शन डेस्टिलेशन। फ्रैक्शन डेस्टिलेशन में भी हम टू लिक्विड को सेपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो 25 केल्विन से कम होगा। ठीक है। फ्रैक्शन डेस्टिलेशन का जनरली यूज पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होता है। इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पर से ये आपका पेट्रोलियम लिक्विड फ्लो कर रहा है। सही है। इसमें मिक्सचर है अलग अलग लिक्विडों का। ठीक है। तो जो लिक्विड 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो इवेपर में चेंज हो जाएगा, इसको हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा उसको हम अलग से इवेपर में होके अलग से कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस होगा वो अलग से इवेपर में चेंज होकर अलग से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो आपको डेस्टिलेशन और फ्रैक्शन डेस्टिलेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डेस्टिलेशन क्या होता है, सिंपल डेस्टिलेशन क्या होता है जिसमें 25 केल्विन से मोर क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। फ्रैक्शन डेस्टिलेशन में 25 केल्विन से लेस बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। ठीक है। फ्रैक्शन डेस्टिलेशन का यूज़ हम करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, और सिंपल डेस्टिलेशन का यूज़ करते हैं हम सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर बनाने में। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया। एक बार हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमने कहा जो मैटर होता है कोई ऐसा चीज़ जिसका मास हो जो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, जिसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसको हम कहते हैं मैटर। फिर मैटर को हमने केमिकल कंपोजिशन के बेस पे टू टाइप से डिवाइड किया। फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस, नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस भी टू टाइप का था, एक था एलिमेंट, दूसरा था कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस भी टू टाइप का था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस क्या हुआ, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हो। पार्टिकल कैसे हो सकते हैं, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। फिर हमने एलिमेंट देखा, एलिमेंट क्या होता है जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हो, और एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। सही है। फिर हमने एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। सही है। फिर हमने कंपाउंड देखा, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है मेन पॉइंट कि ये फिक्स रेशियो में होगा। जैसे H2O, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का जब एटम मिलेंगे तभी वाटर बनेगा। ठीक है। तो कंपाउंड क्या हो गया, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में मिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को हम मिक्स करते हैं। यहाँ पे रेशियो नहीं होता कुछ, हम केवल मिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जिसको हम डिजोल्व नहीं कर सकते, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस, ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का एग्जांपल क्या है, वाटर और मिल्क का मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या है, शुगर और सैंड का मिक्सचर। ठीक है। फिर हमने देखा सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। फिर हमने सॉल्यूट के बेस पे सॉल्यूशन को डिवाइड किया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या था, जिसमें हम और अमाउंट में सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते हैं। सही है। अनसैचुरेटेड में हम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं, किसमें, सॉल्यूशन में। सुपर सैचुरेटेड में हम ज़रूरत से ज़्यादा ही क्या कर देते हैं, सैचुरेटेड को मिला देते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हमने देखा था एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था वो था वाटर, नॉन एक्वा सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था वो वाटर के अदर और कोई लिक्विड था। ठीक है, नेक्स्ट हमने एलॉय देखा, दो या दो से ज़्यादा मेटलों का मिक्सचर या एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉय। ठीक है, फिर हमने कोलाइडी सॉल्यूशन देखा। कोलाइडी सॉल्यूशन क्या था, एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन था जिसके पार्टिकल क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्लिट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। इन पार्टिकलों को हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमने ब्राउनी मूवमेंट देखा। ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है, कोलाइडी सॉल्यूशनों का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्राउनी मूवमेंट। ये जिगजैग मोशन होता है, इसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने टिंडल इफेक्ट देखा। टिंडल इफेक्ट क्या था, जब हम कोलाइडी सॉल्यूशन से किसी लाइट की बीम को पास कराते हैं तो लाइट का पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, स्केटिंग ऑफ बीम। सही है, जो लाइट की बीम होती है वो स्केटर हो जाती है, जिस कारण हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सस्पेंशन सॉल्यूशन देखा। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होता है जिसके हम पार्टिकलों को नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। फिर हमने ये डिफरेंस देखा सस्पेंशन, कोलाइडी एंड सॉल्यूशन में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडी एंड ट्रू सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे 5 मेथड देखे मिक्सचर को सेपरेट करने का। फर्स्ट क्या था, फिल्टराइजेशन, जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं फिल्टर पेपर से। नेक्स्ट हमने देखा इवेपर। इवेपर में हम क्या करते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, इनको हम बॉईल करते हैं तो जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, इवेपर हो जाएगा, तो हमारे पास सॉलिड बच जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम क्या क्या करते हैं, दो सॉलिडों को सेपरेट करते हैं, क्योंकि एक सॉलिड क्या होता है, सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाएगा तो हमारे पास अदर सॉलिड बच जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा सिंपल डेस्टिलेशन। सिंपल डेस्टिलेशन में हम दो लिक्विड को सेपरेट कर रहे थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट 20 केल्विन से ग्रेटर हो। यहाँ पे दो प्रोसेस एक साथ हो रही थी, एक था इवेपरेशन, दूसरा था कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमने फिल्टराइजेशन देखा था। फिल्टराइजेशन क्या था, दो लिक्विडों को सेपरेट करने का मेथड था जिनका बॉइलिंग पॉइंट 20 केल्विन से लेस हो। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फ्रैक्शन डेस्टिलेशन का यूज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये काफ़ी लेंदी चैप्टर था और ये हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको हर टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है।